हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीलिंग स्कूलिंग ओडिशा। फ्रेंड्स, आज क्लास रे आम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कशन करवा। तेज ता पूर्व आप जो मैंने भी प्रथम थर चैनल को व्यू करुँच प्लीज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर सो दैट यही चैनल जिते आप बेस्ट रेट क्लास प्रोवाइड कर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। चलते स्टार्ट करवा आमर आज क्लास को। लास्ट क्लास में प्रियम्बल को डिस्कशन करें, तो आज क्लास में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कशन करवा। Fundamental rights are those rights that all people are entitled to enjoy and cannot be denied because of person's caste, religion, sex or place of birth. Fundamental rights in India are protected by the Indian Constitution. Fundamental rights are necessary to enable the people of a free country to live well and lead a free and happy life. The fundamental rights have also been included in the constitution of other countries such as the USA, Australia and Russia. Our constitution framework were inspired by the rights given in other constitution. They knew that the fundamental rights have an important place in the life of a citizen. The Indian constitution guarantees to every citizen. Okay. तेबे फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार कहले आम कौन बुझिले? व्यक्ति बा नागरिकर व्यक्तित्वर पूर्ण विकास पाई राष्ट्र जो सब सुविधा सुजोग प्रदान करिथाए ताहाको अधिकार कहा जाए। तेबे जो अधिकार गुड़िक राष्ट्रर संविधान द्वारा प्रदान करा जिबा संगे संगे न्यायालय द्वारा सुरक्षित होइथाए ताहाको मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स कहा जाए। पृथ्वीर प्राय समस्त गणतांत्रिक देश रे मौलिक अधिकार व्यवस्था करा जाइछि, जेमति कि सच एज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तेबे भारत पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र होइथिबारु भारत संविधान तृतीय भागरे धारा 12 रु 35 मध्य 7 गोटी मौलिक अधिकार व्यवस्था करा जाइथिला बा 7 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जाइथिला। किंतु 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन द्वारा संपत्तिगत अधिकार मौलिक अधिकार को बाद दिया जाइछि। फलरे वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6टी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती। तेबे कौन से 6टी मौलिक अधिकार? द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नंबर 6 अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो प्रथमे अच्छी समानतार अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी बा समानतार अधिकार केतेरु केते धारा मध्य संविधान रे लिपिबद्ध होई अछि। राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 धारा मध्य रही। राइट टू फ्रीडम बा स्वाधीनतार अधिकार। जदि स्वाधीनतार अधिकार कथा देखिबा ताले स्वाधीनतार अधिकार केतेरु केते धारा मध्य रही। राइट टू फ्रीडम रही 19 रु 22। नेक्स्ट रही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विरोधी अधिकार। शोषण विरोधी अधिकार रही आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्मगत अधिकार। धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार। धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार रही धारा 26 रु 28। नेक्स्ट अच्छी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार रही 29 रु 30। 29 एवं 30 रही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन रही नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रही आर्टिकल 32। ओके, सो आम गोटे गोटे राइट्स को डिस्कशन करवा। फर्स्ट देखिबा राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट रहा राइट टू इक्वालिटी बा आमर समानतार अधिकार। भारतीय नागरिक मानकर समानतार अधिकार संविधान 14 रु 18 धारा मध्य वर्णित होइछि। ओके, तेबे वैधानिक एवं प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण यही अधिकारटी गुरुत्वपूर्ण रही। तेबे आम जब देखा संविधान 14 धारा रही इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अर्थात संविधान 14 धारा अनुजाई प्रत्येक नागरिक मानकु आईन निकट रे समान करी सम परिमाण रे सुरक्षा प्रदान करा जायछि। आर्टिकल 15 रही प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धारा 15 अनुसार राष्ट्र जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और जन्मस्थान भित्तिरे नागरिक मानकु कौनसी पातरांतर करि परिबो नाही। तेणु एही आईन अनुसार विभिन्न सर्वसाधारण स्थान जेमति कि दुकान, भोजनालय, पार्क और उद्यान किंबा सिनेमा गृह इत्यादि को प्रवेश पाई काहारी को निषिद्ध करा जाई परिबो नाही।
नेक्स्ट रही आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बा धारा 16 अनुजाई नागरिक माने जाति धर्म वर्ण और लिंग जन्मस्थान निर्विशेष चाकरी तथा नियुक्ति पाइबारे समान अधिकार पाइबे। आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी धारा 17 अनुजाई समग्र राष्ट्र रे अस्पृश्यता निवारण करा जाइछि। आर्टिकल 18 abolition of titles military and academic distinction are however exempted। अर्थात धारा 18 अनुजाई सामरिक और शिक्षागत उपाधि व्यतीत नागरिक मानक राष्ट्र अन्य कौनसी उपाधि प्रदान करि परिबो नाही। तेबे राइट टू इक्वालिटी बुझियला। नेक्स्ट देखिबा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहिले कोन हमर स्वाधीनतार अधिकार। भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र होइथिबारु एहार नागरिक मानक संविधान 19 रु 22 धारा मध्यरे स्वाधीनतार अधिकार प्रदान करा जाइछि। तेबे आर्टिकल 19 बा 19 धारा रे कोन रहिछि इट गारंटीज ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ई freedom of residence and settlement, F freedom of profession, occupation, trade or business। सो आमर संविधान रो धारा 19 अनुजाई नागरिक मानकु 6 गोटी स्वाधीनता प्रदान करा जाइछि। 6 गोटी स्वाधीनता रे प्रथम रहिछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भाषण और मतामत प्रकाश रो स्वाधीनता, फ्रीडम ऑफ असेंबली अर्थात शांतिपूर्ण और निरवस्था भाव समवेत हेबार स्वाधीनता। नेक्स्ट रही फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन संघ गठन करिवार स्वाधीनता, डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अर्थात भारत जेकोसी स्थान में अबाध विचरण करिवार स्वाधीनता, ई फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट सेटलमेंट भारत जेकोसी स्थान में बसवास करिवार स्वाधीनता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्युपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस अर्थात जेकोसी वृत्ति वाणिज्य और व्यवसाय करिवार स्वाधीनता। तेबे आर्टिकल 19 बुझीला। एबे देखिबा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 रही प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अर्थात आमर धारा 20 अनुजाई दोषी बोले विवेचित होइतिबा व्यक्ति को 3 गोटी अधिकार प्रदान करा जाइछि। कौनसी व्यक्ति को सही समय प्रचलित नथिबा कौनसी आईन अनुजाई दंडित करा जाई परिबो नाही। गोटे अपराध पई कौनसी व्यक्ति एकाधिक दंड भोग करिबो नाही। तेबे आर्टिकल 20 देखिले। नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 रही प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A रे रही राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 16 to 14 years। ओके एंड आर्टिकल 22 कौन रही प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तम संविधान 21 एवं 22 धारा अनुजाई नागरिक मानक निजस्व स्वाधीनता जोगाई दिया जाइछि। कौन से व्यक्ति को मन इच्छा गिरफ करा जाय परिबो नाही और अदालत बिना अनुमति रे अधिक समय मध्य अटकाई रखि परिबो नाही। राष्ट्रर निरापत्ता और साधारण हित दृष्टि सरकार एहाको संकुचित करि परिबे। आवश्यक जातीय निरापत्ता आईन और निवृत्तिमूलक अटक आईन द्वारा अटक होइतिबा व्यक्ति प्रति एही व्यवस्था लागू हेबो। सहित आर्टिकल 21A रे हमर कोन रहिला ना राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years 6 ରୁ 14 वर्षर पिलांक पई राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन रहिबो। ओके नेक्स्ट देखिबा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 रे रहिछि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 24 रहिछि नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड अर्थात भारतीय संविधान रो धारा 23 एवं 24 अनुसार नागरिक मान को शोषण विरुद्ध में केतेक अधिकार प्रदान करा जायछि। धारा 23 अनुसार मनुष्य को ने व्यवसाय करिबा बिना मजूरी रे बाध्यतामूलक भाव श्रम आदाय करिबा बेठी खटाइबा इत्यादि कार्य को निषेध करा जायछि। एवं आमे जदि देखिबा धारा 24 कथा ताले धारा 24 अनुसार 14 वर्षर कम पिलांकु खणे कारखाना बा अन्य कोनसे विपज्जनक कार्य रे नियुक्ति करा जाई परिबो नाही। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बुझियला। नेक्स्ट देखिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन रो आर्टिकल 25 रहिछि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स taxation on religious grounds
And Article 28 रही freedom as to attendance at religious ceremonies in certain educational institution. So right to freedom of religion बा हमर धर्मीय स्वाधीनतार अधिकार. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तेणु एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइथिबारु भारत संविधान रे धारा 25 रु 28 मध्य नागरिक मानक धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार प्रदान करा जायछि. धारा 25 अनुसार रही जे प्रत्येक व्यक्ति जे कोनोसी धर्म ग्रहण, धर्म आचरण और तार प्रचार प्रसार करि परिबे. एवं धारा 26 अनुसार रही प्रत्येक धर्म संप्रदाय निज निजर धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा करि परिबे एवं रक्षणाबेक्षण मध्य करि परिबे. आर्टिकल 27 बा धारा 27 अनुसार कोनोसी धर्मर सुरक्षा बा उन्नति निमंते नागरिक मानक ठारू बाध्यतामूलक कर आदाय करा जाय परिबो नाही. ओके. एंड आर्टिकल 28 आमर धारा 28 अनुसार सरकारंका प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में परिचालित शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे निर्दिष्ट धर्म शिक्षा दि जाय परिबो नाही. तेबे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बुझिएला. नेक्स्ट देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार. आर्टिकल 29 रही प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 रही राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो भारतीय नागरिक संविधान धारा 29 एवं 30 बल सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करिथांती. 29 धारा भारत जेकोसी अंचल बसवास करुथिबा संख्यालघु लोक मानकु निजर भाषा, संस्कृति और लिपिर सुरक्षा करने पाई अधिकार दिया जायछि. एवं धारा 30 अनुसार धर्म किंबा भाषा भित्तिरे गठित जेकोसी संख्यालघु संप्रदाय निज मन मुताबक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करिपारिबे और शिक्षानुष्ठान गुडी को साहाय्य देबारे राष्ट्र भेदभाव नीति अनुसरण करिबो नाही. ओके. सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बुझिएला. नेक्स्ट देखिबा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 अछि the right to move Supreme Court in case of their violation called soul and heart of the Constitution by V.R. Ambedkar. The right to constitutional remedies बा सांविधानिक प्रतिकार अधिकार भारतीय नागरिक माने उपभोग करुथिबा उपरोक्त 5टी मौलिक अधिकार को आमे जो 5टी मौलिक अधिकार को पूर्व डिस्कशन करले. ओके. सो सही 5टी मौलिक अधिकार को सुरक्षा करबा और सेगुड़िकर उपभोग करिबारे निश्चिंतता सृष्टि करबा एही अधिकार लक्ष्य. तेबे संविधान 32 धारा अनुसार नागरिक को मिलुथिबा कोनोसी मौलिक अधिकार राष्ट्र अनुष्ठान बा कोनोसी व्यक्ति द्वारा क्षुण्ण हेबो नाही. कोनोसी नागरिकर मौलिक अधिकार सुरक्षा पाई सुप्रीम कोर्ट 32 धारा अनुसार हाईकोर्ट 226 धारा अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पुच्छ इत्यादि रिट जारी करिथांती. तेबे मौलिक अधिकार बुझिहेला. तेबे नेक्स्ट देखिबा आमे फंडामेंटल ड्यूटीज बा हमर मौलिक कर्तव्य. फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य. Though the rights and duties of the citizen are correlative and inseparable, the original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. In other words, the framers of the constitution did not feel it's necessary to incorporate the fundamental duties of the citizen in the constitution. However, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principle of state policy, added by 42nd Amendment in 1976 on the basis of Swaran Singh Committee report. These amendments added a new part, namely Part IVA, to the Constitution. So the Swaran Singh Committee suggested the incorporation of 8 fundamental duties. The 42nd Amendment includes 10 duties. Presently, there are 11 fundamental duties which are contained in Article 51A, and it shall be duty over every citizen of India. अर्थात जड़े नागरिक भाव में राष्ट्र ठारू केते गुड़िय अधिकार आमे उपभोग करुचे, सही परि भाव में राष्ट्रपति मध्य आमर किछि कर्तव्य रहिछि बा कर्तव्य रहिबा मध्य उचित. तेबे मौलिक कर्तव्य स्वरण सिंह कमिटी का रिपोर्ट अनुसार ऐड करा जाइथिला, किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे ओनली फंडामेंटल राइट्स थिला, फंडामेंटल ड्यूटीज नथिला. स्वरण सिंह कमिटी का रिपोर्ट अनुसार यह ऐड करा जाइथिला. एवं 1976 42तम संविधान संशोधन आधार रे
तो यही संविधान संशोधन अनुसार ही 10 कोटी मौलिक कर्तव्य को स्थान दि जाइथिला किंतु वर्तमान आम संविधान रे 11टी मौलिक कर्तव्य रही एवं 11th was added by 86th Constituent Amendment Act 2002. ओके सो से 11टी मौलिक कर्तव्य को चलते डिस्कशन करवा. सो नंबर 1 रही टू अवॉइड द Constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem. So number 1 बा 1 रे रही संविधान जातीय पताका और जातीय संगीत को सम्मान करवा. Number 2 रही टू चेरिश एंड फॉलो टू नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. भारतर जातीय स्वाधीनता संग्राम आदर्श को अनुसरण और तार संरक्षण करवा. Number 3 रही टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारतर सार्वभौम एकता और अखंडतार सुरक्षा. Number 4 रही टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. देशर रक्षा और एथिपाई जातीय सेवा. Number 5 रही टू प्रोटेक्ट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. भातृत्व प्रतिष्ठा और नारी जातिर मर्यादा हानि करने भली कार्यकलापर विरोध. Number 6 रही टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. आमर विभावशाली संस्कृति मूल्यायन और संरक्षण. Number 7 to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compensations for living creatures. Number 7 रे रही प्राकृतिक परिवेश सुरक्षा और जीवंत प्राणी प्रति दया. Number 8 to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. So number 8 रही वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानविकता, अनुसंधित्सा और संस्कारमूलक मनोभावर विकास. Number 9 रही टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस. जातीय संपत्तिर सुरक्षा और हिंसा सेवा परित्याग. Number 10 to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rises to other higher level of endeavor and achievement. जातिर उन्नति पाई व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम. Number 11 रही it shall be duty of every citizen of India who is parent or guardian to provide opportunity for education to all child or as case may be word between the age of 6 and 14 years. Article 11 रही प्रत्येक भारतीय नागरिक जे माने कि पेरेंट्स और गार्डियन अछंती से माने 6 रु 14 वर्ष मध्य थिबा पिला मानक पई सेमानकर पिला मानकु शिक्षार सुजोग प्रदान करिवे. सो हमें 11टी मौलिक कर्तव्य को आलोचना कले. पूर्वर मध्य हमें मौलिक अधिकार को आलोचना करथिले. सो आज रे वीडियो रे हमें फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कशन कले. मैं आशा करूछि एही वीडियोटी आपनकर अपकमिंग वेस्ट एग्जाम सहित समस्त कंप्लीट एग्जाम पई हेल्पफुल रहइबो. जदि वीडियोटी भल लगी निहत चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ और आपंक सांग मान सहित शेयर कर. थैंक्स फॉर वाचिंग.